नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज का हमारा लेक्चर 3 है। तो शुरुआत करते हैं हम पर्वत श्रेणियों से। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणी है उनको 3 भागों में बांटा गया है ताकि हम उन चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि ये पहले से ऑटोमेटिकली डिवाइड है, लेकिन हमने उस चीज़ को आसान करने के लिए उन चीज़ों को डिवाइड कर रखा होता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो दोस्तों, चाहे वो आप आधुनिक भारत का इतिहास ले लीजिए, आप इतिहास ले लीजिए। देखो, इतिहास एक ही है, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए हमने उसको 3 या 4 भागों में बांटा। जैसे एक आपका हो गया प्राचीन इतिहास, एक हो गया मध्यकालीन इतिहास और एक हो गया आधुनिक इतिहास, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसीलिए जो ज्योग्राफी भी रहती है उसको भी हमने हर एक टॉपिक को आसान करके पढ़ना होता है। जैसे अगर हम इंडिया की रिवर्स पढ़ते हैं तो पहले हम नॉर्थ इंडिया की पढ़ते हैं, फिर हम साउथ इंडिया के वेस्ट की पढ़ते हैं, फिर साउथ इंडिया के ईस्ट की पढ़ते हैं। इस तरह से हम हर चीज को डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो चीज करना आसान हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखला भी लिख सकते हैं। अब देखो, आपने बहुत जगह देखा होगा, कुछ सबसे पहले तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको जल्दी से क्लियर करना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपको एक इतनी जबरदस्त ट्रिक इसकी भी करवाऊंगा ताकि आप याद कर सकें। और वो ट्रिक लॉजिक होगा दोस्तों, उसमें वो लॉजिकलेस नहीं होगी, है ना। देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में। तो आपने भी यहाँ पे उनको 3 भागों में बांटना है। नोट्स अपने अच्छे से बनाना, चाहे आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो। हिमाचल प्रदेश सभी में सेम रहेगा, सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो पर्वत श्रेणियों या पर्वत श्रृंखलाओं को 3 भागों में बांटा। सबसे जो निचली पर्वत श्रेणी कही गई उसको कहा निम्न पर्वत श्रृंखला। उसको क्या कहा गया दोस्तों? निम्न पर्वत श्रेणी। यहां पे मैं पूरा ही लिख लेता हूं, है ना, निम्न पर्वत श्रेणी। इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। अगली है मध्य पर्वत श्रेणी। मध्य पर्वत श्रेणी। मध्य पर्वत श्रेणी के बाद है उच्च पर्वत श्रेणी। उच्च पर्वत श्रेणी। तो ये 3 तरह की पर्वत श्रेणियां होगी। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये इतना आसान सवाल बना करके दें कि निम्न पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी और उच्च पर्वत श्रेणी। जिस तरह से आपके दोस्त आपको किसी और नाम से पुकारते हैं, माँ बाप किसी और नाम से पुकारते हैं, भाई बहन किसी और नाम से पुकारते हैं, वैसे ही दोस्तों इनको कई नामों से पुकारा जाता है। अब इनका किस नाम से इन्हें पुकारा जाए क्या अंदाजा, लेकिन हम सारे नाम इनके देखेंगे। तो निम्न पर्वत श्रेणी को दोस्तों शिवालिक पर्वत भी कहा जाता है। तो नाम नंबर 2 हो गया शिवालिक पर्वत। अभी सिर्फ नाम लिखिए, अर्थ इनके बताता चलूंगा। अब ये जो शब्द शिवालिक है आपने काफी बार सुन रखा होगा। तो शिवालिक यानी शिव की जटाएं, शिवालिक यानी शिव की जटाएं। सवाल नहीं आएगा, सिर्फ हल्का सा आइडिया रखना है दिमाग में। अगर किस्मत अच्छी नहीं रही तो पूछ लेंगे, वरना जितना मैं आपको करा रहा हूं उससे बाहर एक शब्द भी नहीं जाने वाला है। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े कभी। अच्छा, तो ये हो गई निम्न पर्वत श्रेणी, शिवालिक हो गई। तीसरे नंबर पर लिखिए, इस निम्न पर्वत श्रेणी या शिवालिक को कहा जाता है मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत के बाद लिखिए दोस्तों बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय कह लीजिए या कह लीजिए आउटर हिमालयास, या क्या कह लीजिए आउटर हिमालय। अब देखो, एक सवाल में इतना जबरदस्त यहां से आपको पूछूंगा, वह कौन सी पर्वत या वो क्या चीज है जिसे वेदर मेकर ऑफ एशिया कहा जाता है? वेदर मेकर ऑफ
एशिया। सवाल क्या पूछा, वह क्या चीज है जिसे वेदर मेकर ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो वेदर मेकर ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों हिमालय को। वेदर मेकर ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, हिमालय को वेदर मेकर ऑफ एशिया कहा जाता है, या एशिया का मौसम निर्माता, जिसको हिंदी में हम लिख सकते हैं एशिया का मौसम निर्माता। एशिया का मौसम निर्माता भी कहा जाता है ना। तो ये हो गई निम्न पर्वत श्रेणी। अभी समझाना है कि कितने से कितने तक है, अंदाजा कौन सा लगाओगे कि कौन सा क्षेत्र कहां पर है, वो आसान तो बहुत, वो काम तो बहुत चुटकियों का है। सिर्फ आपको ये याद करना है अभी कि इनको किस नाम से आए, तो आपने गलत नहीं करना है। फिर आ गई मध्य पर्वत श्रेणी, तो इसको दो नाम से पुकारा जाता है। पहले पे कहा जाता है आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, और आंतरिक हिमालय के बाद लिखिए दोस्तों मध्य हिमालय, नाम से ही आ जाएगा ये तो, है ना, मध्य हिमालय। या इंग्लिश में आपको इसको लिखा जा सकता है इनर हिमालयस लिखा जाएगा, या मिड हिमालयस लिखा जाएगा ना, कुछ भी आए, इनर हिमालयस या आ जाएगा मिड हिमालयस। इनको फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आ गई उच्च पर्वत श्रेणी। अब ये जो उच्च पर्वत श्रेणी है, इसको नाम 3-4 नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले लिखिए वृहित हिमालय, वृहित हिमालय। वृहित हिमालय के बाद लिखिए दोस्तों अल्पाइन जोन, अल्पाइन जोन। अल्पाइन जोन के बाद लिखिए दोस्तों महान हिमालय, महान हिमालय। और आखिरी लिखिए ग्रेटर हिमालय। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? ये हो गए इन सभी पर्वत श्रेणियों के नाम। अब निम्न पर्वत श्रेणी को क्या क्या कहा गया, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शिवालिक, मैनाक और बाह्य हिमालय। मध्य पर्वत श्रेणी को दो नाम से पुकारा जाता है, आंतरिक हिमालय और मध्य हिमालय। और आखिरी में है उच्च पर्वत श्रेणी, जिसको वृहत हिमालय, अल्पाइन जोन, महान हिमालय और ग्रेटर हिमालय के नाम से पुकारा जाता है पहली बार। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो निम्न पर्वत श्रेणी है ना। तो बाकी आगे का जो है ये सारा मैं मिटा देता हूं, फिर इसको दोबारा से लिखते रहेंगे और करते रहेंगे। अब एक एक वाइज ये मिटा दिया मैंने यहां से। ये जो निम्न पर्वत श्रेणी है, इसके आगे के जितने भी फैक्ट होंगे मैं इस तरफ लिखूंगा। सबसे पहले कोई भी पर्वत श्रेणी होती है, कोई भी पहाड़ होता है, पर्वत श्रेणी और पर्वतों में समझो दोस्तों अंतर क्या होता है। पर्वत श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जो पहाड़ एक के साथ एक लग के बहुत सारे पहाड़ इकट्ठे होते हैं, वो शब्द बनता है पर्वत श्रेणी। श्रेणी यानी सीरीज, है ना, माउंटेन सीरीज यानी माउंटेन की सीरीज, बहुत सारे पर्वत जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे पर्वत श्रेणी। अब कोई ना कोई पर्वत अगर श्रेणी बना रहे हैं, पर्वत अगर श्रेणी बना रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक हाइट रही होगी। तो इस शिवालिक, मैनाक या बाह्य हिमालय की जो स्पेसिफिक हाइट है वो है दोस्तों 350 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक। 350 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक जो है इसकी क्या है, औसतन ऊंचाई है। अब इस निम्न पर्वत श्रेणी से दो सवाल बनते हैं दोस्तों जो बहुत जबरदस्त है। एक पूछा जाता है कि वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो युवा है, जो यंग है। तो युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? युवा पर्वत श्रृंखला। पहला सवाल क्या बनेगा कि युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपने आंख बंद करके डालना है वहां पर निम्न पर्वत श्रेणी या शिवालिक, मैनाक या बाह्य। अब देखो अगर मैं आपको नाम नहीं बताता और आप खुद सोचिए, अगर आपको आ जाता कि युवा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, ये नाम नहीं दिया गया था और लिखा होता बाह्य हिमालय, आपने सोचना था ये है आउटर हिमालयस, सॉरी आपने आउटर हिमालयस तो है, आपने सोचना था कि ये है
उच्च पर्वत श्रेणी ग्रेटर हिमालय, और आप गलत हो जाने थे। तो इसीलिए नाम जानना जरूरी है, बाकी ये चीजें तो आप याद रख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा सवाल ये बनता है कि कौन से ऐसे पर्वत हैं जो चोस का निर्माण करते हैं, जो किस चीज का निर्माण करते हैं, चोस का निर्माण करते हैं। और ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चोस का निर्माण कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, तो वो करती है दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब इस शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर मंडी के, कांगड़ा के और काफी जगह के बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। अब इस चीज में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है कि किस तरह से पता लगाएं कि कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं। सबसे आसान है वो, जब हम तीनों कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अंदाजा लगाएंगे। वो दोस्तों मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने हिमाचल का मैप अच्छे से मेरे से पढ़ लिया है, अगर आपने हिमाचल का मैप अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि वो यहां से सवाल नहीं जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो गई पहली पर्वत श्रेणी जहां से आपको सवाल बनेगा। तो ये मैंने सारी चीजें कवर कर ली। अभी जगह बताऊंगा, उस चीज के लिए एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ देना थोड़ी नीचे, है ना, उसको एक ही साथ करेंगे। निम्न पर्वत श्रेणी के बाद लिखिए दोस्तों मध्य पर्वत श्रेणी। निम्न पर्वत श्रेणी के बाद आई मध्य पर्वत श्रेणी। अब ये जो मध्य पर्वत श्रेणी है, इसको बांटा गया दोस्तों दो भागों में। इसको फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आगे दो पार्ट्स में से डिवाइड किया गया। एक कहा गया इसे धौलाधार पर्वत, धौलाधार पर्वत, और एक हो गया है पीर पंजाल। एक क्या हो गया, पीर पंजाल पर्वत। अब ये जो मध्य पर्वत श्रृंखला है या श्रेणी है, इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो है 1500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक। यानी कहने का क्या मतलब है कि कोई भी पहाड़ जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर से बड़ी हुई और 4500 मीटर से छोटी हुई, तो हम उसको किस श्रेणी में डालेंगे, उसको डालेंगे हम मध्य पर्वत श्रेणी में। अब ये जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है और ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ये क्या मसला है भाई? तो मसला ये है दोस्तों कि ये जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है, इसको कहा जाता है मौलाक पर्वत। इसको क्या कहा जाता है, मौलाक पर्वत। और जो मैंने आपको बताया था निम्न पर्वत श्रेणी, उसको कहते हैं मैनाक पर्वत, उसको कहते हैं मैनाक पर्वत, और इसको कहते हैं मौलाक पर्वत। तो ध्यान रखना है, गलत मत कर देना। अब ये जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, ये मोस्टली आपकी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। यहां पे मैं इस चीज के बारे में बता देता हूं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी फिर बाद में। तो ये मुख्यतः 3 जगह में है। सबसे ज्यादा जो है वो है ये कांगड़ा में, पॉइंट नंबर 1। कांगड़ा के बाद है ये दूसरी पोजीशन में मंडी में, फिर है ये चंबा में। चंबा में बहुत कम है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला। फिर है पीर पंजाल, ये सारी की सारी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये सारी की सारी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। चंबा डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों मुझे एक सवाल याद आया, मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आता होगा तो। अगर नहीं आता होगा तो आप वहां पे पूछ सकते हैं कि इसका आंसर बता दीजिए सर, मैं वहीं पर आपको बता दूंगा, है ना। तो सवाल ये था कि चंबा में वह कौन सा मंदिर है, चंबा में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक चट्टान है, उस चट्टान में है दोस्तों छेद। कोई भी ऐसा बच्चा जिसके शरीर का कोई भाग बढ़ नहीं रहा होता, तो उसको उस छेद से गुजारा जाता है, तो उसके वो शरीर का पार्ट अच्छे से ग्रो करने लगता है। सवाल समझ आ गया? तो वह मंदिर का नाम बताइए, वह मंदिर कौन सा है और वह किस जगह में पड़ता है। ये हो गया आपके लिए सवाल, ठीक है जी। तो धौलाधार पर्वत और पीर पंजाल पर्वत, औसतन ऊंचाई मैंने आपको बता दी 1500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक। अब जो हमारी आखिरी पर्वत है, जो हमारे आखिरी पर्वत हैं, अब देखिए ये जो मैं आपको जितने भी पर्वत बता रहा हूं 350 से 1500, 1500 से 4500, अभी इसके बाद मुझे आपको पर्वतों के नाम भी लिखाने हैं। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली फोन की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा। वो चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं लिखा सकता, है ना, वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, जो इससे आपको भी बोरियत लगने लगेगी।
है ना। तो आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना है और आपको चीज़ भी अच्छी देनी है, ये है मेरी जिम्मेवारी आपके लिए। बाकी आप जाने। हाँ, और दोस्तों देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्या पूरी टीम को बहुत अच्छा लगता है बारबरिक टीम की, जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप इतना प्यार दिखाते हैं तो बहुत मजा आता है दोस्तों काम करने का। और यही मोटिवेशन है जो हमें बार बार मजबूर करती है कि हम आपसे जुड़े रहें, हमेशा जुड़े रहें, हम यही चाहते हैं, है ना। चलिए, मध्य पर्वत श्रेणी के बाद लिखिए उच्च पर्वत श्रेणी। उच्च पर्वत श्रेणी। अब ये जो उच्च पर्वत श्रेणी है ना, सबसे पहला सवाल एक बार ये आ चुका है कि कौन सी पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से क्या करती है दोस्तों, ये अलग करती है। सवाल नंबर पहला हो गया उच्च पर्वत श्रेणी में, ठीक है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 4500 मीटर से लेकर के 7000 मीटर तक है। हालांकि इस उच्च पर्वत श्रेणी में एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है शिला, जिसकी ऊंचाई है 7026 मीटर। उच्च पर्वत श्रेणी में एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है शिला, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखी 3 पर्वत श्रेणियां। अब इन 3 पर्वत श्रेणियों को हम कैसे एरिया वाइज डिवाइड करेंगे ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है और वो सबसे आपको अभी मिलेगी आखिरी में। इसके बाद मैं आपको पर्वतों के नाम लिखाऊंगा, वो डायरेक्टली फोन की स्क्रीन पे मिल जाएंगे। देखो अब मजा आने वाला है, ठीक है। देखो, आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का मैप आना चाहिए कि आप एचपी का मैप अच्छे से कर लें। अगर आपको एचपी का मैप अच्छे से आ गया ना दोस्तों, तो आप ऐसा समझ लो कि आपने लगभग 20 से 25% जो है हिमाचल प्रदेश आसानी से कवर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रखा मैंने आपके सामने हिमाचल प्रदेश का मैप, और आपने क्या करना है, केवल मात्र 3 लाइनें खींचनी है, पर सीधी खींच लेना, बस इतना सा काम कर लेना। पूरा मैप इस तरह से बनाना है, या मैप खरीद लो, ज्यादा महंगा नहीं है, 100-200 रुपए का है, ठीक है, या नेट से प्रिंट आउट कर लो। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। कितनी लाइंस खींची दोस्तों, 3। फिर से खींचता हूं रेड मार्कर से, शायद आपको ना दिखे। ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, और ये हो गई तीसरी लाइन, ठीक है। कितनी लाइन खींच ली हमने खींच ली दोस्तों 3 लाइंस। अब इन 3 लाइंस में हमारी सारा का सारा काम सॉल्व हो गया। उच्च पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी, निम्न पर्वत श्रेणी। उच्च पर्वत श्रेणी में मैंने आपको क्या कहा कि वह पर्वत श्रृंखला जो किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। अब किन्नौर और तिब्बत के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, उच्च पर्वत श्रेणी। मैंने आपको कहा मध्य पर्वत में कौन से पर्वत आए आपके, धौलाधार पर्वत आए। अब धौलाधार पर्वत और पीर पंजाल पर्वत, चंबा में देखो कौन सी है, पूरे में पीर पंजाल पर्वत, और जो आपकी धौलाधार पर्वत है वो देखो मेनली कहां पर है, कांगड़ा में आए, मंडी में आए, और कुछ भाग आपका, कुछ देखो हल्का हल्का कुछ भाग इसका शिमला में भी होगा और कुछ सिरमौर में भी होगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो क्योंकि देखो हमने क्या बताया था, जैसे जब हमने हाईएस्ट पीक देखी थी कि सिरमौर की हाईएस्ट पीक कौन सी है, शिमला की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कुछ क्षेत्र जो है इस धौलाधार पर्वत के शिमला और सिरमौर तक आते हैं। अब आखिरी में बचती है हमारी निम्न पर्वत श्रेणी या शिवालिक पर्वत। तो इसमें देखो कांगड़ा का कुछ भाग आ गया, ऊना बिल्कुल प्लेन है, हमीरपुर प्लेन है, बिलासपुर प्लेन है, मंडी का कुछ क्षेत्र प्लेन आता है वो भी आता है, सोलन का कुछ भाग आता है इसमें, और सिरमौर का कुछ भाग आता है। देखो सिरमौर भी कवर है, सोलन भी, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा का कुछ भाग भी। तो इतने आसानी से हमने जो है ये पर्वत श्रेणियों का कर लिया। अगर आपको ये फिर से समझ नहीं आया ना, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि सर इसको दोबारा से करवा दीजिए, तो मैं इस चीज को दोबारा से आपके लिए करवा दूंगा। अब क्या करते हैं कि जो मैंने आपको पर्वत श्रेणियों के नाम कहा कि जैसे रियो फुरगिल कहां पर है, मनी रैंक कहां पर है, या कोई और चोटी कहां पर है, तो उस चीज के लिए दोस्तों मुझे आपको फोन की स्क्रीन के ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम बहुत अजीब अटपटे से हैं, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इधर व्हाइट बोर्ड पे लिख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो। तो चलिए डायरेक्टली फोन की स्क्रीन के ऊपर। तो हिमाचल की पर्वत श्रेणियों के बाद मैंने आपको बताया कि जो हिमाचल की चोटियां हैं, तो देखिए हिमाचल की जो चोटियां हैं वो कुछ इस तरह से है। कुल्लू की सबसे पहली है साच,
पतालसू, पीन पार्वती, इंद्र किला, श्रीखंड, मेवा कुंदिकनो। देखिए कुछ नाम हिमाचल प्रदेश की जो चोटियां उनके नाम थोड़े अटपटे हैं, तो आपको अगर एग्जाम में आए तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है। दियो टिब्बा, सोलंग, इंद्रासन, डीवोकरी पिरामिड जो कुल्लू के हाईएस्ट पीक है, घोरा तंतनु ये भी आपकी कुल्लू में ही पड़ती है, हनुमान टिब्बा। ऐसे तो ये कांगड़ा की हाईएस्ट पीक भी है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ती है, इसीलिए आपको हनुमान टिब्बा के साथ में मैंने आपको चोलांग करके लिखाया था। अगली देखिए चंबा की जो हाईएस्ट पीक है वो है नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, तामसर, पीर पंजाल, कैलाश और बाराकड़। ऐसे देखो ये जो बारा कांदा है, कई बार यहाँ पे आएगा आपको दोस्तों बड़ा खड़ा। बारा कांदा और बड़ा खड़ा ये सेम ही है, ये भरमौर में है ना, लेकिन हर बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा गया रहता है। तो देखिए जो कांगड़ा की है वो है सोलंग, जो आपकी धौलाधार पर्वत में। अब देखो शिमला में जैसे चूड़धार है, लेकिन ये कहाँ पे हमने पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी सिरमौर में, है ना। तो किन्नौर की है दोस्तों रालदांग, पिशु, फावरांग, जोरकादेन, किन्नर कैलाश, शिबकी, लियोपार्जिल, शिला और गुशु। ये जो शिला है ये हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। फिर अगली है लाहौल स्पीति की हरगारण। इधर कई बार पुस्तकों में न भी आता है लिखा हो हरगारण, तो परेशान नहीं रहना है आपने, ठीक है। उसके बाद है श्रृंगला, यहाँ पे लिखा है श्रृंगला। फिर अगला है मुरुंगला, लाचुंगला, सालतूदा पार, गेफांगो। ये जो गेफांगो है ना दोस्तों, इसको लाहौल का मनी महेश भी कहा जाता है। ये मैटर हॉर्न पर्वत की तरह है, ये सवाल आपको आ बैठा है पहले। फिर अगला है मुकर बेहू, शिकर बेहू, शिगरीला, मुलकिला और गेफांग मनीरेंग। तो ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां। तो इनका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा वापस आते हैं हम अपनी वीडियो में, चलिए। तो हमने देखा कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हमारी किस किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, या पर्वत जो है हमारे किस किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था दोस्तों वो यहीं तक था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके फायदेमंद साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करवाइए कि दोस्तों इस चैनल को शेयर कीजिए। सर हमारे लिए और क्या पता कोई टेस्ट सीरीज फ्री लाए। तो उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर में रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। आप सभी के लिए ये कोर्स फ्री किया गया है ताकि आप अपनी पढ़ाई की ओर आकर्षित रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।